हे गाइस, अगर आपको सोलो लेवलिंग पसंद है तो आपको ये वाला मानवा भी जरूर पसंद आने वाला है। इस मानवा में भी सोलो लेवलिंग जैसे ही सिस्टम विंडो, लेवल अप, मॉन्स्टर सभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इस मानवा का एनिमेशन, कहानी का प्लॉट वो सभी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आई होप ये मानवा को आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। अगर आपने इससे अगले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो उनकी स्टार्टिंग में हम देखते हैं सभी लोगों के सामने इस तरह से विंडो ओपन हो जाता है। किम भी अपनी इस तरह से विंडो को देखने लगता है। वहां पर लिखा हुआ था आप एक बेकर को सिलेक्ट कीजिए और वो आपके स्पॉन्सर बन जाएंगे। वहां पर 4 ऑप्शन था। किम मन में सोचता है 4 ऑप्शन इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि नॉवेल का जो मेन कैरेक्टर है उसको भी बस 5 ही ऑप्शन मिला था। यो संग किम से बोलती है कि मुझे 2 ऑप्शन शो हुआ है, बट मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं जानती। किम एकदम शॉक चलंदा बन के बोलता है मैं इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। किम की ये बात सुनकर यो संग खुद ही कौन सा ऑप्शन सही है वो सोचने लग जाती है। किम अपने मन में ये सोचने लगता है बेकर सिलेक्शन एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से एक पर्टिकुलर कॉन्स्टेलेशन, एक पर्टिकुलर पर्सन को आईएमपी के चैनल की मदद से देख पाएंगे और उसको एक अवतार की तरह यूज कर पाएंगे। इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा मैं समझा देता हूँ। जो एक कॉन्स्टेलेशन है ये लोगों को स्पॉन्सर इसीलिए करते हैं ताकि वो उस पर्सन को अपने अवतार की तरह, जैसे हम गेम खेलते हैं अवतार होता है ना, वैसे ही वो यूज कर पाए। किम सोचता है मुझे 4 ऑप्शन मिला है, ये सारों कॉन्स्टेलेशन मुझे अपने अवतार की तरह यूज करना चाहते हैं, पर ये लोग अपने रियल नाम को कभी रिवील नहीं करते हैं। बट मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसने नॉवेल को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, इसीलिए मेरे लिए ये एक पीस ऑफ केक है। किम उन सबके बारे में एक्सप्लेन करने लगता है। किम बोलता है पहला जो कॉन्स्टेलेशन है वो है अप्सरियल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन। ये जो कॉन्स्टेलेशन है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कॉन्स्टेलेशन के अंदर इनका एक ग्रुप है जिसका नाम है द ब्लैक क्लाउड ग्रुप। इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से मुझे बहुत सारा फाइटिंग पावर, स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ मिलेगा, बट ये थोड़े टाइम तक ही सही रहता है। कुछ टाइम बाद ये आपको एक पागल मर्डरर बना देगा, क्योंकि इस कॉन्स्टेलेशन की पावर आपके माइंड को करप्ट कर देता है। जो नॉवेल था उसमें जो व्हाइट हेयर वाला बंदा था उसको इसी कॉन्स्टेलेशन ने स्पॉन्सर किया था। किम फिर कहता है इसके बारे में मुझे थोड़ा डाउट है, सो अगले वाले जो कॉन्स्टेलेशन है उसको देखते हैं। जो सेकंड वाला कॉन्स्टेलेशन था उसका नाम है डायबोलिकल एरावटर ऑफ फ्लेम। ये जो कॉन्स्टेलेशन है वो पूरी तरह से इविल है। इनके नाम को पढ़कर हम इसके बारे में पता नहीं लगा सकते हैं। रियलिटी में वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वो एक आर्कएंजल है जिससे हमें फायर का एट्रीब्यूट मिल सकता है। ये बुरी सर्च नहीं होगा तो फिलहाल के लिए इसको होल्ड पे रखते हैं। थर्ड में जो कॉन्स्टेलेशन था उसका नाम था वेल्ड कॉन्स्पिरेटर। किम ये नाम को देखकर एकदम शांत हो जाता है। वो सोचता है मैंने पूरा नॉवेल पढ़ा है पर मैंने ये नाम कभी नहीं सुना, शायद ये लोग उतना पावरफुल नहीं है इसीलिए मैंने उसके नाम को नहीं सुना। ये सोचकर वो उसको स्किप कर देता है। फिर वो लास्ट वाले ऑप्शन को देखने लगता है जिसका नाम है प्रिजनर ऑफ द गोल्डन सर्किट। स्पेलिंग थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा गलती हो सकता है तो आप देख लीजिएगा। ये नाम देखकर किम सोचता है बिगिनिंग में ही ये कॉन्स्टेलेशन मिलना बहुत बड़ी बात है। वो सोचता है नाम को देखकर भले ही ये पावरफुल ना लगे, पर जब अच्छे से इनका मीनिंग को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है ये है द मंकी किंग सन युकोंग। नॉवेल में किसी को इनका स्पॉन्सर मिला था, इसीलिए मुझे अच्छे से याद है इनका नाम क्या था। इनके कॉन्स्टेलेशन से इतना स्ट्रेंथ मिलता है आप 100 लोगों के साथ एक साथ फाइट कर सकते हैं और इनके लाइटनिंग के एक अटैक से आप 1000 मॉन्स्टर को एक साथ मार सकते हैं। किम मन में सोच रहा होता है अगर मैंने मंकी किंग को चूज कर लिया तब क्या मैं उसको डिफीट कर पाऊंगा। यहाँ पर किम किसको डिफीट करने के बारे में बोल रहा है और किम ने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया है हमें नहीं बताया गया है। हम एक नोटिफिकेशन को देख पाते हैं जहाँ पर लिखा हुआ था स्टार बेकिंग सिलेक्शन अब खत्म हुआ। आईएमडी बोलने लगता है क्या तुम सबने सिलेक्शन कर लिया? तुम में से किसी ने एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चॉइस को पिक किया है, तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर 10 मिनट इंतजार करो। नेक्स्ट सिनेरियो 10 मिनट के बाद शुरू होगा। ऐसा बोलकर आईएमपी वहाँ से चला जाता है। आईएमपी के जाते ही किम बोलता है सभी लोग एक साथ आ जाओ और मेरा बात सुनो। ली किम से हाथ मिलाकर खुद को इंट्रोड्यूस करने लगता है और किम भी खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है। ली बोलता है मैं एक सोल्जर हूँ, या फिर ये कहना सही होगा मैं एक सोल्जर था। फिर ली बोलता है ये सही टाइम तो नहीं है पर तुमसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और वो किम को थैंक्स बोलकर बोलता है अगर आज तुम नहीं होते तो शायद हम में से कोई भी आज जिंदा नहीं होते। किम बोलता है ऐसा बात नहीं है। तभी किम के कंधे पर मैनेजर हाथ रखकर एटीट्यूड में बोलने लगता है क्या हमारी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई किम नहीं है? अचानक हाथ कंधे पे रखने की वजह से किम को थोड़ा झटका लग जाता है। किम पीछे मुड़कर देखने लगता है। मैनेजर बोलता है तुम मेरे नाम को तो जानते ही होगे। किम बोलता है तुम्हारा नाम है हान मुफ्योंग। स्पेलिंग थोड़ा गलत हो सकता है, आप देख लीजिएगा। मैनेजर एटीट्यूड में बोलता है तुम मुझे मेरे नाम से कैसे बुला सकते हो, मुझे डायरेक्टर को वो। किम बोलता है हम अभी वर्क प्लेस पे नहीं है। मैनेजर अब भी नहीं मानता है। वो फिर से बोलता है तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, तुमको मैं जॉब से निकाल दूंगा। ओ भाई देख रहे हो ना इस बंदे को, यहाँ पूरी दुनिया खत्म होने वाला है और ये अभी भी खुद को बॉस दिखा रहा है। कोई बात नहीं, हमको क्या करना, हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैनेजर मुंह टेढ़ा करके अभी भी बोलता है उस टाइम अगर तुम्हारे पास इंसेक्ट था तो तुम्हें मुझे देना चाहिए था। तुम मेरे कंपनी में काम करते हो, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ इंसेक्ट को मुझे देने की बजाय दूर फेंकने की? तभी किम जोर से बोलता है शट अप। ये सुनकर मैनेजर को सदमा लग जाता है। आप इसके चेहरे को देख सकते हैं।
उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। किम मैनेजर को बोलता है, शायद तुम्हें सिचुएशन क्या है अभी भी पता नहीं चला है, बाहर क्या हो रहा है देखो, तुम जो कंपनी के बारे में बोल रहे हो वो अभी अब तक तो खत्म भी हो चुका होगा। किम फिर सबकी तरफ पॉइंट करके बोलता है, एक्चुअली सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, तुम सभी को भी अब जागना होगा, जागो और देखो, आईएमपी ने जैसा कहा है ये कोई जोक नहीं है, तुम लोगों ने भी सिचुएशन देख लिया है। वो मैनेजर अब भी पीछे मूर्ति बन के खड़ा हुआ था। किम फिर बोलता है, गेम के जैसे इंटरफेस, यूनिक ट्रीट और स्किल मेनू, क्या तुम सबको अभी भी कुछ समझ नहीं आया? ली बोलने लगता है, मेरे ऑफ ड्यूटी के टाइम मैं कुछ नॉवेल को पढ़ा करता था, ये थोड़ा सा उसके जैसा ही है, पर मेरा मन अभी भी नहीं मान रहा है, मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई सपना हो। ली फिर बोलता है, मैं तुम्हारे बात को अप्रिशिएट करता हूँ, तुम ही बताओ अब हमें क्या करना चाहिए, क्या तुम्हारे पास कोई सजेशन है? तभी किम को नोटिफिकेशन आता है, ली के रिलायंस आपके ऊपर थोड़ा सा बढ़ गया है, जिसकी वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग ली के ऊपर बढ़ गया है। ये तो अंडरस्टैंडिंग का मैसेज किम को शो होता रहता है बीच बीच में, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, ये क्यों हो रहा है ये हमको बाद में पता चलेगा। किम सबको बोलने लगता है, हमको यहाँ से बाहर जाना होगा। किम की ये बात सुनकर सब लोगों के आंखें बड़े बड़े हो गए थे, क्योंकि बाहर सी सर्पेंट तबाही मचा रहा था। सब लोग किम को बहुत सारे बातें बोलने लगते हैं, क्या तुम पागल हो जो यहाँ से बाहर जाना चाहते हो? ली बोलता है, मुझे आर्मी को रिपोर्ट करना होगा, तभी हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। ली की ये बात सुनकर किम सोचता है, हे भगवान, ली भी ये सब क्या सोच रहा है, मुझे ली से ये उम्मीद नहीं था, पर कुछ भी हो मुझे ली को अपने साथ लेकर जाना होगा। तभी हम देखते हैं रूम के अंदर वाले जो दरवाज़ा है जिससे लोग ट्रेन के एक दूसरे रूम में आते जाते हैं, उसमें कोई बहुत जोर से टक्कर मारने लगता है। सब लोग उस तरफ देखने लगते हैं। किम सोचता है, क्या नेक्स्ट सिनेरियो शुरू हो गया है? नहीं, आईएमपी तो अभी तक वापस ही नहीं है। इसका मतलब ये जो पर्सन है ये उस वाले रूम का एक लॉटर सर्वाइवर है, रूम 3707 का। अगर मैं अच्छे से सोचूं तो हाँ वो वही है, 3707 रूम के एक लॉटर सर्वाइवर। वो जो बंदा था वो अभी भी दरवाजे को किक कर रहा था, सब लोग अभी भी उस तरफ ही देख रहे थे। किम मन में सोचता है, वो आ रहा है, हाँ वो ही है, नॉवेल का जो रियल मेन कैरेक्टर है वो। किम सबको बोलने लगता है, हम सभी को यहाँ से जल्दी से जल्दी बाहर निकलना होगा, अगर हम बाहर नहीं गए तो नेक्स्ट सिनेरियो के स्टार्ट होने से पहले ही हम मारे जाएंगे। लेकिन इनको बोलने लगता है, पर इसका कोई गारंटी तो नहीं है तो दरवाजे के पीछे जो बंदा है वो हमारा एनिमी ही हो। किम बोलता है, अगर किसी ने सर्वाइव करने के लिए बहुत सारे लोगों को मारा होगा, क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? ये सुनकर ली के मुंह से एक भी वर्ड नहीं निकलता है और वो जोर से चिल्ला के बोलता है, जल्दी से जल्दी सब लोग एग्जिट को ढूंढो। यो संग भी एग्जिट को ढूंढ रही थी, क्योंकि किम की बात सुनकर वो भी डर गई थी। किम बोलने लगता है, फर्स्ट सिनेरियो के खत्म होते ही बैरियर को हटा दिया गया है, हमें बस एग्जिट को ढूंढना है। सभी लोग एग्जिट को ढूंढ रहे थे, पर सारा का सारा दरवाजा टूटा हुआ था। किम बोलता है, अच्छे से देखो, कोई ना कोई दरवाजा तो जरूर से ठीक होनी चाहिए। तभी नॉवेल का एमसी जोर से दरवाजे को किक करता है, जिसकी वजह से सबका ध्यान उसकी ओर चला जाता है। तभी यो संग किम को बोलती है, किम यहाँ देखो, यहाँ एक डोर ओपन है। किम और ली उस दरवाजे के पास जाकर देखने लगते हैं। वो दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है, पर वो डोर भी टूटा हुआ था, जिसकी वजह से वो अच्छे से ओपन नहीं हो रहा है। किम बोलता है, यही डोर हमारा आखिरी होप है। किम अपने कॉइन को देखता है जो अब 4700 है। वो सोचता है, जैसे मैंने स्टेमिना को बढ़ाया था वैसे ही मैं स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता हूँ, पर मुझे पता नहीं आगे क्या होगा, इसीलिए मुझे कॉइन्स को अभी के लिए सेव करके रखना होगा। ये सोचकर किम अपने कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन वाले यूनिक स्किल को एक्टिवेट कर देता है और वो ली के कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन देखने लगता है। आप लोग चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। हम लोग देखते हैं ली का स्टेटस किम से भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। किम ली से बोलता है, ली तुम अपने स्किल को यूज़ क्यों नहीं करते? ली बोलता है, स्किल? किम बोलता है, तुमने जब अपने ट्रेड मेनू को खोला होगा तो तुमने देखा होगा अपने स्किल को, तुम एक सोल्जर हो, मुझे लगता है तुम्हारे पास ऐसा स्किल होना चाहिए जिससे हमें इस टाइम मदद मिल सके। एक्चुअली किम अपने जो यूनिक स्किल है कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन उसके बारे में इन सबको नहीं बोलता है। तभी ली बोलता है, मेरे पास एक स्किल है तो सही, बट मुझे पता नहीं उसको यूज़ कैसे करना है। किम बोलता है, ये बहुत ज़्यादा आसान है, तुमको बस अपने मन में सोचना होगा स्किल यूज़ करने के बारे में। ली बोलता है, क्या वो वर्क करेगा? और वो ट्राई करने लगता है। ली जोर से चिल्लाता है और एक ही झटके में वो दरवाजे को ओपन कर देता है। उसकी बॉडी से ग्रीन ऑरा निकल रहा था और वो बहुत ज़्यादा बैरेस लग रहा था। फिर ली पीछे मुड़कर किम को कहता है, ये तो सही में वर्क कर। किम को स्क्रीन शो होता है, ली ह्यूस्टन ने आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया है और आपके अंडरस्टैंडिंग ली के ऊपर बढ़ गए हैं। किम मन में सोचता है, लगता है इसने अपनी ओवर पावरिंग फिगर स्किल को एक्टिवेट किया होगा। फिर वो लोग ट्रेन के रूम से बाहर निकलकर वहाँ से भागने लग जाता है। किम सोचता है, अगर मेरा प्रेडिक्शन करेक्ट हुआ तो वो डोर जल्दी नहीं टूटेगा, तो हमें टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तभी उनके सामने आईएमपी अपीयर हो जाता है और वो मुंह को टेढ़ा करके बोलता है, मैंने वहाँ से निकलने के लिए मना किया था ना, मैं अच्छे से सिनेरियो को प्रिपेयर भी नहीं कर पाया। वो मैनेजर चिल्लाने लगता है, मैंने कहा था हमें वहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आईएमपी बोलता है, अब तुम लोग बाहर आ गए हो तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तुम सबका लक बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये बोलकर वो एक चुटकी मारता है। सबको स्क्रीन शो होने लगता है। सेकेंड सिनेरियो को स्टार्ट कर दिया है। सेकेंड सिनेरियो के बारे में हमको दिखाया जाता है जिसकी डिफिकल्टी ये है
और उन सबको 20 मिनट में ब्रिज को क्रॉस करके ऑक्सू स्टेशन में पहुंचना होगा, जिसका रिवॉर्ड 200 कॉइन है और फेलियर के बारे में हमको बताया नहीं गया है। किम सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था। तभी यो सांग बोलती है किम कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि डेट्स ब्रिज तो हमारे नीचे ही है और ऑक्सू स्टेशन भी हमारे बहुत ज़्यादा पास है। किम डरते हुए बोलता है ये सब छोड़ो और जल्दी से यहाँ से भागो। किम मन में सोचता है यो सांग की ऑब्जर्वेशन सही है, मुझे पता है तो सेकंड सिनेरियो क्या है, इसीलिए मैं ट्रेन से जल्दी निकल आया, जिसकी वजह से अभी तक ये ब्रिज सही सलामत है, वरना तो ये टूटा हुआ होता। ये चीटिंग जैसा ही है, बस जिंदा रहने के लिए ये सब करना होगा। ऐसा मन में सोचकर किम और वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो लोग किसी चीज़ को देखकर रुक जाता है। ब्रिज के नीचे जो पानी था उसमें एक बवंडर आ गया था और उसमें से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा था। किम सोचता है ये तो एक सी सर्पेंट है, नहीं, इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये एक सी कमांडर होगा। वो मॉन्स्टर जोर से गुर्राता है और अपने मुंह को खोलकर उस ब्रिज के पास आ जाता है। कि मन में सोचता है ये डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा है, शायद ये सिर्फ ब्रिज को तोड़ने आया है, पर कोई बात नहीं है, हम और बस 200 मीटर ही दूरी पे हैं, ब्रिज को तोड़ने से पहले ही हम यहाँ से निकल पाएंगे। तभी वो आईएमपी एक क्रीपी हंसी देकर बोलता है इसमें मज़ा क्या होगा अगर गेम बहुत ज़्यादा ईजी हो, ये बहुत बोरिंग हो रहा है, चलो एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ऐसा बोलकर वो एक चुटकी मारता है। उन लोगों को स्क्रीन शो होने लगता है। सेकेंड सिनेरियो के डिफिकल्टी को ई से डी पर कर दिया जाता है और कुछ नोटिफिकेशन आता है। तो मोटे हैं उनके कॉन्शियसनेस वापस आ रहे हैं, आप लोगों के पास बहुत सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं। हम देखते हैं जो डेड बॉडी पड़ा हुआ था वो सभी धीरे धीरे खड़े हो रहे थे। सभी लोग आगे दौड़ रहे थे और उनके पीछे पीछे ज़ॉम्बी उनके पास आ रहे थे। वो सभी ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं। स्क्रीन शो होता है आप लोग ऑक्सू स्टेशन के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, पर हम देखते हैं सभी लोगों को चारों तरफ से ज़ॉम्बी ने घेर लिया है और वो जो सी कमांडर था वो भी अटैक कर देता है। किम बोलता है सभी लोग नीचे झुको। हम देख पाते हैं उस मॉन्स्टर ने ब्रिज को 2 हिस्सों में सेपरेट कर दिया था। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। इस मंगा का 200 से भी ज़्यादा चैप्टर रिलीज हो चुका है, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू।